Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। आज हम व्यवसाय के सामाजिक दायित्व इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा कि हमने व्यवसाय क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र और व्यावसायिक निर्णय, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में व्यवसाय के सामाजिक दायित्व इसके बारे में अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों ज़रूरी है और ये क्या चीज़ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक व्यावसायिक संगठन जो है वो समाज में कार्यरत होती है। उसका मूल रूप से उद्देश्य जो है वो लाभ अर्जित करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन जो एक फर्म है जिसका मूल उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है, लाभ अर्जित करना है, उसका ये उद्देश्य कब पूरा होगा? उसका ये उद्देश्य उसी वक्त पूरा हो सकता है और होता है जब वो संस्था अपने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं या समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनको वो सेटिस्फाई करती है या उनको वो खुश रखती है, तभी उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। तो उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक व्यावसायिक संगठन जो है उसका समाज में वो समाज का एक अंग होती है और समाज का अंग होने के कारण समाज के विभिन्न घटकों के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व क्या है। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व किन के प्रति होते हैं? व्यवसाय के सामाजिक दायित्व जो है वो शेयर होल्डर्स, जो बेसिकली फर्म के ओनर्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्वामी, उनके प्रति है। व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो निवेशकों के प्रति है। ये निवेशक कौन है? ये निवेशक बैंक्स भी हो सकते हैं, ये निवेशक जो है डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, साहूकार हैं जो एक संस्था को क्या देते हैं? लोन प्रदान करते हैं, कर्ज देते हैं। उसी प्रकार से हर एक संस्था जो छोटी हो या बड़ी हो उसमें कुछ ना कुछ लोग जुड़े होते हैं जो संस्था के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कर्मचारी कहते हैं। तो ये जो कर्मचारी है जो एक संस्था को बना भी सकते हैं और एक संस्था को पूर्ण रूप से बिगाड़ भी सकते हैं। तो इन कर्मचारियों के प्रति भी संस्था की, एक व्यावसायिक संगठन की कुछ जिम्मेदारी होती है। उसी के साथ साथ जो व्यावसायिक संगठन है वो व्यावसायिक संगठन बाजार में काम कर रही है। उसका मूल रूप से उद्देश्य जो है वो लाभ अर्जित करना है। लेकिन ये लाभ वो कैसे कमाएंगे? जब उसका उत्पादन बाजार में बिकेगा। बाजार में जब उसका उत्पादन बिकेगा तो अल्टीमेटली उसके उत्पाद को खरीदने वाला, क्रय करने वाला कौन है? उसके उत्पाद को क्रय करने वाला और कोई नहीं बल्कि कौन है? उपभोक्ता है। तो उस उपभोक्ता के प्रति भी एक सामाजिक संस्थान की, एक व्यावसायिक संस्थान की जिम्मेदारी होती है। उसी के साथ साथ जब हम एक व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं तो वो व्यावसायिक संगठन को बहुत सारे लॉज को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है। उसे जो है क्रय विक्रय करते वक्त जो है बहुत सारी सरकार की नीतियों को फॉलो करना होता है। अगर हम एक बात करते हैं, एक संस्था है जो एक्सपोर्ट करती है तो उसे वक्त एक्सपोर्ट कर रही है, निर्यात कर रही है, तो उसे उस वक्त सरकार के द्वारा बनाई गई आयात और निर्यात नीति का भी फॉलो करना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक संस्था जो उत्पादन कर रही है उसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, औद्योगिक नीति जो है, उसे भी उसका ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो
हम जानते हैं कि एक व्यावसायिक संगठन जो है वो मुख्य रूप से समाज में कार्य करती हैं और इन व्यावसायिक संगठन को रेगुलेट करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार के प्रति भी जो व्यावसायिक संगठन है उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसी प्रकार से जब हम समाज की बात करते हैं तो एक व्यावसायिक संगठन समाज को क्या दे रहा है, पर्यावरण का क्या यूज़ कर रहा है, पर्यावरण को क्या दे रहा है, ठीक है। तो उस वक्त उस व्यावसायिक संगठन की समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो ये जो है ऐसे घटक हैं जिनका जो एक व्यावसायिक संगठन से क्या है जुड़े हुए हैं। तो एक व्यावसायिक संगठन को इन घटकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना होता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि एक व्यावसायिक संगठन की समाज के विभिन्न घटकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है, इसे किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो HR बोवेन का कहना है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को अपनाने से है जिनसे ऐसे निर्णय या कार्य दर्शाए या निर्धारित किए जाते हैं जो सामाजिक उद्देश्यों और मूल्यों से संदर्भ में वांछनीय है। मतलब यही है कि समाज के प्रति जो है समाज कुछ चीज़ व्यावसायिक संगठन से भी क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए व्यावसायिक संगठन को कुछ जो निर्णय ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो बेसिकली उसके एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके काम हैं, वो सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए होने चाहिए, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए करने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, समाज के व्यावसायिक दायित्व की जो है सामाजिक दायित्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है व्यवसायिक संगठन को। तो बेसिकली उसका कुछ कारण है। पहला ये कि समाज की बदलती हुई अपेक्षाएं। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, ये वातावरण जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। हम हर वक्त किसी न किसी तरीके से हर एक डेवलपमेंट से, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो आज का जो समाज है वो जागरूक है, वो अपनी जिम्मेदारी साथ ही साथ उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उन सबको वो समझता है। तो समाज की अपेक्षाएं जो है वो भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो इन अपेक्षाओं पर एक व्यावसायिक संगठन को भी व्यावसायिक संगठन को पूरा करना ज़रूरी होता है कि वो व्यावसायिक संगठन जो है समाज की अपेक्षाओं पर क्या करें, अपेक्षाओं को पूरा करें। तो इसलिए भी सामाजिक दायित्व एक व्यावसायिक संगठन को करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर एक संस्था जब अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, तो उसकी ख्याति बढ़ती है, उसकी गुडविल बढ़ती है, उसकी प्रतिष्ठा बाजार में बढ़ती है। आपने देखा होगा, बहुत समय देखते हैं आप कि रैली जा रही है, रैली हो रही है, उस रैली को स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है किसी व्यावसायिक संगठन के द्वारा। आपने देखा होगा वो रैली को जो है, रैली में जो लोग हैं, ये दौड़ है, किसी प्रकार की दौड़ है सामाजिक कॉज को लेकर, ठीक है। तो उसमें जो है किसी कंपनी के द्वारा टी-शर्ट स्पॉन्सर्ड किए गए हैं, किसी कंपनी के द्वारा जो है जूस अवेलेबल किया गया है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इससे हमारे दिल में उस संस्था के प्रति क्या होती है, एक अच्छा भाव डेवलप होता है कि भाई वो समाज के प्रति कुछ ना कुछ काम कर रही है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा चलाए जाते हैं।
ये किस लिए है? ये इसीलिए कि भाई समाज के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है और वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का जब उन सेवाओं को वो पाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो एजुकेशन पा रहा है, या फिर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर उसे कंसेशनल रेट्स पर किसी न किसी प्रकार की हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सेवा प्रदान की जा रही है, तो भाई उसके दिल में उस संस्था के प्रति क्या होगा, कहीं ना कहीं एक भाव डेवलप होगा। ठीक है, तो आप देखते हो कि संस्था की ख्याति क्या होंगी, बढ़ेंगी। आपने बहुत समय टीवी में एडवर्टीजमेंट भी देखा है कि यदि आप XYZ कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस खरीद से कुछ पैसा गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ जाएगा। एरियल का पैक आप परचेज करते हैं या फिर XYZ कोई और दूसरा प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, तो आपके दिल में उस संस्था के प्रति क्या होता है, एक भाव डेवलप होता है कि नहीं भाई ये किसी न किसी प्रकार से समाज के प्रति क्या कर रही है, कुछ कार्य कर रही है, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो जब एक व्यावसायिक संगठन अपने दायित्वों का, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करती है तो उस संगठन की जो है समाज में ख्याति भी बढ़ती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अभी अगर हम एक बात करें, हम जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये बजाज परिवार के द्वारा जो है चलाया जा रहा इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे दिल में इस संस्था के प्रति और बजाज फैमिली के प्रति जो है क्या होगा, एक भाव डेवलप होगा। एक भाव कौन सा, रिस्पेक्ट का, कि ये फैमिली जो है हमारे लिए, समाज के लिए किसी न किसी प्रकार का काम कर रही है। तो ये भाव जो है एक रिस्पेक्ट डेवलप करता है और उस संस्था के प्रति जो है उस संस्था के प्रति जो है उसकी फीलिंग तो डेवलप करेगा ही, साथ ही साथ उस संस्था की ख्याति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है, साथ ही साथ संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। देखिए हम सब जानते हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ, और आप जब इकोनॉमिक्स का विषय पढ़ते हैं तो हम सब ये बात जानते हैं कि जितने भी संसाधन हैं इस धरती पर, वो सारे संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, और इन सीमित संसाधनों को हमें जो है अनुकूल रूप से उपयोग करना है, ताकि आज जो हमारी जनरेशन है वो इन संसाधनों का तो उपयोग कर सके, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके पास भी ये संसाधन उपलब्ध हो। नहीं तो ऐसा है कि भाई हमने ये सारे संसाधनों का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, और ये संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। देखिए हम देखते हैं जिस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है, उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां हैं वो लुप्त होते जा रही है। तो आने वाली जनरेशन को आप क्या दिखाओगे, आने वाली जनरेशन वो जानवरों को कैसे देख पाएंगे। तो आप इस बात से ये समझिए कि ये जो संसाधन है, ये संसाधन सीमित है, और इन संसाधनों का हमें अनुकूलतम उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी भविष्य में जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी के लिए भी हम क्या कर सकें, इन संसाधनों को उपलब्ध करा सकें। तो इन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग के प्रति लोगों में भी जागरूकता डेवलप हुई है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने उत्तरदायित्व को क्या कर सके, पूरा कर सके। उसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण, देखिए अभी जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि पर्यावरण है, ठीक है, आप देखते हो कि बहुत सारे पर्यावरण में पोल्यूशंस होते हैं। ये पोल्यूशन कौन से हैं, एयर पोल्यूशन है, हवा में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से वाटर पोल्यूशन है, उसी प्रकार से आपका नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है। ये पोल्यूशन के कारण इन पोल्यूशन का जो खराब प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, हम पर पड़ता है, ठीक है, और ये खराब प्रभाव से हमारी सेहत क्या होती है, खराब होती है। लेकिन यदि आप ध्यान दें और यदि आप सोचें
तो ये जो पर्यावरण के खराब होने के कारण है, उसमें योगदान किसका है? उसमें यदि हम देखें तो उसमें खास तौर पर योगदान जो है वो व्यावसायिक संगठनों का भी होता है। अगर एक व्यावसायिक संगठन केमिकल का उत्पादन करती है तो उसके द्वारा बहुत हद तक क्या होने वाला है, पानी में जो पोल्यूशन होता है, जो वाटर पोल्यूशन है, उसकी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि उस फैक्ट्री से निकला हुआ जो केमिकल्स है वो बेसिकली जाएगा कहाँ? अल्टीमेटली वो जाएगा क्या? वो जाएगा खास तौर पर पानी में, वो नदी में जाएगा, नालों के माध्यम से वो नदी में जाएगा, और जो है पानी का जो पोल्यूशन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ेगा। उसी प्रकार से आप देखते हो कि जो संस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस प्रकार का उत्पादन करती हैं उससे एयर पोल्यूशन भी डेवलप होता है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण का भी क्या हो? संरक्षण हो, ताकि हम जो है सेहतमंद यदि रहेंगे तो फिर हम अच्छा कार्य कर सकेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा। हम अगर फिजिकली फिट रहे तो हमारे सारे काम ठीक होंगे। ओके, तो बेसिकली बात यही आ जाती है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों में जागरूकता निर्माण हुई है। तो उस वक्त अब पर्यावरण और समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें यही आ जाता है कि ये व्यावसायिक संगठन जो है क्या करें? कम पोल्यूशन लेवल डेवलप करें, या ऐसे उपकरणों का और ऐसे मशीन्स का, ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करें, ऐसे मशीन्स और उपकरण का उपयोग करें जिनसे ये पर्यावरण में होने वाला जो पोल्यूशन है वो क्या हो? कम से कम हो। साथ ही साथ श्रमिक संघों का दबाव। देखिए, जब हम बात करते हैं एक व्यावसायिक संगठन की कर्मचारी के प्रति दायित्व की, तो उसमें आ जाता है क्या? बेसिकली ये जो श्रमिक संघ है, जिसे हम ट्रेड यूनियंस कहते हैं, ये ट्रेड यूनियन जो है वो संगठन पर या जो उसके मैनेजमेंट होता है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर करती है, दबाव डालती है कि इन कर्मचारियों के प्रति भी सामाजिक संगठन जो है अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें, जिसमें आ जाता है अच्छा सैलरी, जॉब पर बने रहना, ठीक है, साथ ही साथ जिस वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने की जो जगह है वो सही हो, वहाँ पर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, पानी की सुविधा हो, ठीक है, वेंटिलेशन हो, और साथ ही साथ जब आप काम कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति काम क्यों करता है? किसी भी व्यक्ति का काम करने के लिए उद्देश्य ये होता है कि भाई जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिले? वेजेस मिले, सैलरी मिले, और ये सैलरी कैसी हो? निरंतर हो, सही हो, अच्छी हो, ताकि मैं और मेरी फैमिली जो है मैं उसको क्या कर सकूँ? सर्वाइव कर सकूँ, उसको लेकर चल सकूँ। तो बेसिकली ये श्रमिक संस्थान जो होते हैं, संगठन होते हैं, ये व्यावसायिक संस्थान पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं अच्छे पे पैकेज के लिए, सैलरीज के लिए, साथ ही साथ एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए। तो इन संगठनों का भी दबाव बढ़ रहा है, तभी एक व्यावसायिक संगठन के जो सामाजिक दायित्व है उसमें कर्मचारी के प्रति भी दायित्व क्या है? दायित्वों का भी निर्वाह करना एक संस्था के लिए ज़रूरी हो जाता है। उसी प्रकार से उपभोक्ता आंदोलन में वृद्धि। देखिए, आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, हम उपभोक्ता हैं, वैसे देखा जाए तो हम उपभोक्ताओं को बाजार का राजा माना जाता है, ठीक है। The consumers are considered as the king of the market, but still what we face, उसके बाद भी हमको व्यावसायिक संगठन की जो होने वाली धांधलियाँ होती है उसके कारण बहुत समय जो है प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, ठीक है, समस्याएं फेस करनी होती है। तो ये धांधलियाँ कौन सी होती है? ब्लैक मार्केटिंग को लेकर हो सकती है। ये व्यावसायिक संगठन की धांधलियाँ कौन सी हो सकती है? ये ब्लैक मार्केटिंग को लेकर हो सकती है, ये मिलावट को लेकर हो सकती है, आपका जो गलत तरीके से किया गया एडवर्टीजमेंट है
उसकी वजह से भी एक उपभोक्ता को जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आज जो उपभोक्ता है वो क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा संगठित हो गए हैं। उनका जो डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो भी क्या हुई है, चेंज हुई है। उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से इन व्यावसायिक संगठन का जो ध्यान लिया है उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। इनके लिए ऐसा बेसिकली ये आंदोलन का उद्देश्य है। तो अब इन उपभोक्ताओं के प्रति भी फिर ज़रूरी हो जाता है कि व्यावसायिक संगठन जो है अपने सही तरीके से अपनी एक्टिविटी करें ताकि इन उपभोक्ताओं को क्या कर सके, सेटिस्फाई किया जा सके। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण जो है वो बड़ा है। जब श्रमिक जागरूक होंगे, जब उपभोक्ता जागरूक होंगे, ठीक है, उसी के साथ साथ पर्यावरण से रिलेटेड संरक्षण की बात भी जो चलेगी, उसी के साथ साथ संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की बात चलेगी। मतलब आप देख रहे हो कि हर जगह हर कोई जो है वो जागरूक है और अपने हितों के लिए वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, अपने हितों की संरक्षण की डिमांड कर रहा है। तो फिर सरकार को तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। तो सरकारी नियंत्रण भी क्या हुआ है, व्यवसायिक संगठनों पर बढ़ा है। उसी के साथ साथ एक फर्म जो लंबे समय तक का बाजार में टिके रहना चाहती है, दीर्घकालीन जो उसका मोटिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी एक व्यवसायिक संगठन को अपना एक अच्छा अस्तित्व बाजार में बनाए रखना होता है। क्योंकि व्यवसाय जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पर नहीं किया जाता। आज आपने बिजनेस खोला, 4 दिन के बाद आपने बिजनेस बंद कर दिया, ऐसा नहीं। इसलिए व्यवसाय नहीं कर रहे। व्यवसाय जो है, फर्म जो है, जो बिजनेस कर रही है वो लॉन्ग टर्म मोटिव्स के लिए बिजनेस कर रही है, एक लंबे समय के लिए बिजनेस कर रही है। तो इन लंबे समय को देखते हुए आप यदि बाजार में एक रेप्यूटेड फर्म के नाम से अगर स्थित, आप बाजार में एक रेप्यूटेड फर्म के नाम से रहेंगे तो बट नेचुरल है आपका विक्रय भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए हम सब लोग आजकल जो है हैंडसेट यूज़ करते हैं, मोबाइल हैंडसेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। जब स्मार्टफोन का काल चला तो उसमें सैमसंग जो है वो सबसे पहले मार्केट का लीडर बना, ठीक है। सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स थे वो पहले आए, फिर उसके बाद उसमें इशू होने लगा। मदरबोर्ड हमेशा ये सैमसंग के मोबाइल्स का क्या होता था, ख़राब हो जाता था कुछ दिनों के बाद। तो इस प्रकार की यदि कंप्लेंट्स आती रहेंगी तो बाज़ार में उस कंपनी की जो ख्याति है, जो गुडविल है, उस पर क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। और फिर कंज्यूमर जो है वो सैमसंग क्यों परचेस करेगा, सैमसंग का मोबाइल क्यों परचेस करेगा, वो किसी XYZ कंपनी का मोबाइल परचेस करेगा। तो फिर अगर आप देख रहे हैं, फर्म देख रही है कि भाई हमारी ख्याति खराब हो रही है तो भविष्य में हमारे लिए जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसने अपने वो प्रॉब्लम को क्या किया, दूर किया। नाउ आप देख रहे हो कि एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट के नाम से और ट्रस्टवर्दी फर्म के नाम से जो है वो कंपनी बाजार में स्थित है और लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर रहे हैं, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेज भी कर रहे हैं, क्रय भी कर रहे हैं। बट नेचुरल है फर्म का जो सेल है, जो विक्रय है वो क्या होगा, बढ़ेगा। विक्रय बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगी, बढ़ने वाली है। तो बेसिकली एक फर्म का हमेशा दीर्घकालीन भी हित होता है, उसे बाजार में टिके रहना होता है। यदि आप बाजार में, यदि आप समाज में टिके रहना चाहते हैं तो इन सामाजिक तत्वों को भी आपको क्या करना है, सामाजिक तत्वों को, समाज की जो डिमांड्स हैं, मांग है, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि एक व्यावसायिक संगठन की सामाजिक दायित्व की आवश्यकता बड़ी है। अब इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि ये व्यावसायिक संगठन के जो सामाजिक दायित्व विभिन्न घटकों के प्रति है
उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।